एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में शांडिल ट्यूटोरियल की ओर से। मैं विपिन कुमार सिंह। पिछले वीडियो में हमने देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस यानी यूजेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो हमने एक यूज़ देखा एचसीएफ फाइंड करने के लिए, दूसरा यूज़ देखा कि किसी रेशनल नंबर को बिना डिवाइड किए हुए विदाउट डिवीज़न ये पता करना कि वह उसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एलसीएम भी फाइंड करते हैं। तो अब हम लोग इसके बाद अभी एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज़ करके। और उसके अलावा एक और चीज़ पता कर सकते हैं, वह है कि अगर आपको ये दिया हुआ है, कोई नंबर आपको दिया हुआ है और उस नंबर का अगर पावर निकालते हैं, अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो बिना उसका प्रोडक्ट निकाले हुए हम कैसे बता सकते हैं कि उसके लास्ट में वो जो नंबर आएगा प्रोडक्ट निकालने पर उसके लास्ट में ज़ीरो आएगा, वो ज़ीरो वाला नंबर होगा या नहीं होगा, ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। एक बार देखते हैं, कुछ ऐसे नंबर्स को लेते हैं जिनके लास्ट में ज़ीरो है और वहाँ से हम एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे। ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ 10। ये ज़ीरो वाला नंबर है, इसके लास्ट में इट एंड्स विथ 10। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5 20, 2 into 2 into 5 30, 2 into 3 into 5 40, 2 into 2 into 2 into 5। यहाँ पर एक चीज़ गौर करने का है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। 100 2 ज़ीरो वाला नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं टू इंटू 5 into 5 200, 2 into 2 into 2 into 5 into 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज़ीरो वाले नंबर्स हैं उसमें हर जगह उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 कॉमन है। 2 और 5 सभी ज़ीरो वाले नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर्स भी हैं, जैसे 30 का देखते हैं तो यहाँ 3 भी है, लेकिन 2 और 5 सब केस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आए, दोनों आना चाहिए, सिर्फ 2 आएगा या सिर्फ 5 आएगा तब नहीं, 2 और 5 दोनों का होना मस्ट है। तो वैसा नंबर के लास्ट में ज़ीरो जरूर आएगा, ठीक है। यानी अगर कोई नंबर है 2 to the power 4 into 3 to the power 2 into 5 to the power 2, अगर इसका पावर 5 लिखा हुआ है तो ये प्रोडक्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन
इसमें 0 जरूर आएगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका जो वैल्यू आएगा वह 0 वाला नंबर होगा। लेकिन 6 टू द पावर 3, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 3, यहाँ 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, तो 2 और 5 दोनों का आना जरूरी। इसका मतलब ये 0 वाला नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा, 0 कभी भी नहीं आएगा इसके लास्ट में। 6 का पावर कितना भी हो जाए, 2 हो, 5 हो, 9 हो, 7 हो, यानी 6 टू द पावर n, ठीक है, तो कभी भी उसका वैल्यू 0 नहीं होगा। 0 होने के लिए, 0 के साथ एंड करने के लिए उसके प्राइम फैक्टर इट शुड हैव 2 and 5 as their factors। उसके बाद एक और चीज देखते हैं, इसके लास्ट में 2 0 है, इसके लास्ट में 2 0 है, तो यहाँ देखिए इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं वह है 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2। इसके लास्ट में भी 2 0 है, 2 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 2। यानी ये भी बताया जा सकता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके ये भी बताया जा सकता है कि किसी नंबर के लास्ट में अगर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको पता है तो उस नंबर का जो प्रोडक्ट होगा, यानी वो जो नंबर होगा उसमें लास्ट में कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे कि 3 जीरोज होंगे या 5 जीरोज होंगे, या उसके प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बताया जा सकता है। कैसे बता सकते हैं, तो 2 और 5 जो उसके फैक्टर्स होंगे, 2 और 5 फैक्टर्स होंगे ही, 0 लाना है तो 2 और 5 जो फैक्टर्स हैं उसमें देखना है कि किसका पावर छोटा है, किसका पावर छोटा है, 2 का पावर छोटा है या 5 का पावर छोटा है। 5 का पावर, जितना पावर होगा छोटा वाला, या 2 का पावर छोटा हो तो उस पावर को देखना है, या 5 का पावर छोटा हो तो उसको देखना है, जितना होगा उसमें जीरोस उतने ही होंगे लास्ट में। यहाँ आप देख सकते हैं 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, दोनों का पावर 2 ही है, इसलिए 2 0 वाला नंबर हो गया। यहाँ 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 है, 5 का पावर छोटा है, 2 टाइम्स है, इसका मतलब इसमें 2 जीरोज होंगे। यानी ये नंबर हमको नहीं भी दिया रहता तो सिर्फ हम इसको देखकर, प्राइम फैक्टराइजेशन को देखकर बता सकते थे, ठीक है। अब देखते हैं कैसे एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, ये आप नीचे क्लास में भी आपने पढ़ा है। जैसे हमको निकालना है एलसीएम ऑफ 12 and 18, तो क्या कीजिए, पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, फिर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको पावर्स के रूप में लिख लेते हैं, पावर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, ठीक है। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, कि जो कॉमन प्राइम नंबर्स है उसका हाईएस्ट वाला पावर लेना है। 2 का पावर यहाँ 1 है, 2 का पावर यहाँ 2 है, तो बड़ा वाला पावर लेंगे, यानी 2 ले लेंगे। जो प्राइम नंबर्स कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर वाले को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर वाला ये है, इसलिए हम इसको ले लेंगे। ये एलसीएम हो गया। उसी तरह से मान लीजिए कोई अनकॉमन रहता, जैसे इसमें 5 रहता और इसमें 5 नहीं रहता, तो जो अनकॉमन होगा उसको भी प्रोडक्ट में लिखना है आपको। जैसे अगर हमको एचसीएफ निकालना है,
12 और 20 का। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो जो कॉमन है उसमें हाईएस्ट पावर, जो अनकॉमन है उसको भी लिखना है, अनकॉमन वाले को भी आप प्रोडक्ट में लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ गया एलसीएम। अब इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे एलसीएम से रिलेटेड, कैसे पहचानेंगे कि ये एलसीएम के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं? तो सबसे पहले एलसीएम को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? जिस तरह एचसीएफ को क्या कह सकते हैं, 2 नंबर का एचसीएफ जो होगा उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? तो एचसीएफ वह सबसे बड़ा नंबर है, वह सबसे बड़ा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, जिससे वो दोनों नंबर या जितने नंबर का वो एचसीएफ है उसको वह पूरा डिवाइड कर सकता है। उसी तरह एलसीएम, किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का एलसीएम वह नंबर है जो उन सभी नंबर से सबसे छोटा नंबर है जो उन सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है। जैसे यहाँ 12 और 20 का एलसीएम 60 है, इसका मतलब 60 सबसे छोटा नंबर है जो 12 से भी डिवाइड हो सकता है और 20 से भी डिवाइड हो सकता है। 60 से छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो 12 और 60 दोनों से डिवाइड होता। यानी जब भी आपको लगे कि इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पर हमको निकालना है कि जो नंबर दिया हुआ है सबसे डिविजिबल होने वाला नंबर निकालना है, तो वहाँ पे आप एलसीएम निकालेंगे। जब भी जो नंबर दिए गए हैं उससे डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा नंबर निकालना है, सबसे डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर निकालना है, तो आप एलसीएम निकालेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। और इसमें कुछ तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे आएंगे कि फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18 लीव्स 2 एज रिमाइंडर या 5 एज रिमाइंडर। तो वैसे केस में क्या करना है कि उन सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल देना है और उसमें जितना रिमाइंडर बचने के लिए बोला उसको उतना ऐड कर दीजिए। ठीक है, एलसीएम में उस रिमाइंडर को जितना कह रहा है कि रिमाइंडर बचे उसको ऐड कर देना है, तो वह नंबर आ जाएगा जिसको आप दिए हुए नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर उतना बचेगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं आगे वीडियोस डालूँगा और फिर उसके बाद आप आगे बना सकते हैं। धन्यवाद।